हेलो फ्रेंड्स, मैं आपसे स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। पहले क्वेश्चन में आपका 2 समीकरण दिया हुआ है, तो ये तो रैखिक समीकरण है ही, तो इसको क्या करना है, हल करना है। अब देखिए यहाँ ये नहीं लिखा है कि किस विधि से हल करना है, तो आपको जो विधि आसान लगता हो उस विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 10xy, इसको बना लेंगे समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर 6xy को समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को लेकर के आसानी से विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, हल करेंगे विलोपन विधि से। तो देखिए यहाँ y जो है दोनों बराबर भी है और एक प्लस एक माइनस में है, तो चिन्ह तो बदलेंगे नहीं। तो देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, आपका एक एक्स कितना हो जाएगा, 2x बराबर 10xy और 6xy दोनों प्लस में है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16xy। अब देखिए x से x तो काट ही सकते हैं। अब यहाँ बचा आपका 2 बराबर 16y। ये जो 16 है दूसरी तरफ जाएगा तो 2 बटे कितना हो जाएगा, 16 बराबर y। 2 एकम 2, 2 अट्ठे कितना हो गया, 16। तो यहाँ हो जाएगा 1/8 बराबर y, या इसको सीधा लिख लें तो y बराबर कितना हो गया, 1/8। अब देखिए y मिल गया, तो y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख करके x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 नोट कर लिए। अब x की जगह x, y का मान आपको 1/8 मिला है, बराबर 10 गुणे x, और गुणे y का मान कितना है, 1/8। अब इसको हल करें तो देखिए 2 चौके 8, 2 पचे 10, यहाँ आपका बचा x प्लस 1/8 बराबर, ये देखिए गुणा कर लेंगे तो 5 एकम 5, और x का होगा तो ये हो जाएगा 5x, और बटे आपका 4 हो जाएगा। x का मान निकालना है तो x वाला क्या करेंगे, सारा एक तरफ करेंगे, तो x वाले को उधर भेज दीजिए। तो आपका 1/8 बराबर 5x/4 माइनस कितना हो जाएगा, x बटा 1 करके क्या करेंगे, लॉसर लेंगे, तो 4 और 1 का लॉसर 4 होगा, 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 5x में करेंगे तो 5x, और 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 का x में होगा तो 4x हो जाएगा। अब आगे हल करने पर ये हो जाएगा 1/8 बराबर 5x से 4x घटाएंगे तो आपका केवल 1x बचेगा, और बटे 4। अब यहाँ से देखिए 4 का 1 में गुणा हो जाएगा तो x बचेगा, यानी कि x बराबर 4/8। इसको सीधा लिख दें तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4/8। 4 का 1 में गुणा हो गया तिर्यक, तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इस तरह से x का मान मिल गया आपको 1 बटे कितना, 2। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन में ये आपका 2 समीकरण दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका दिया हुआ है 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5। अब यहाँ से देखिए इसको अगर हल करें तो 7x बटे xy लिख लें, और इसको माइनस 2y बटे xy लिख लें, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर बराबर है। फिर से इसको घटाएंगे तो वही आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, x से x कट जाएगा, y से y, तो आपका बचेगा 7/y माइनस 2/x बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब अगर इसको हल करें ऐसे ही तो आपका दिया हुआ था 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15। अब यहाँ से भी अलग अलग लेके लिख ले रहे हैं, यानी कि 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15, क्योंकि यहाँ भी भिन्न का जो हर है बराबर है, जोड़ेंगे तो फिर से आपका वही मिल जाएगा। तो देखिए x से x कट गया, y से y, तो यहाँ आपका बचा 8/y प्लस 7/x बराबर 15। अब आगे हल कैसे होगा, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो 1/y दिख रहा है, 1/y बराबर a मान लेते हैं, और 1/x जो दिख रहा है उसके जगह क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ से जो आपका समीकरण था 7/y माइनस 2/x बराबर 5, तो 7/y है तो इसको हम 7 गुणे 1/y लिख सकते हैं, क्योंकि 7 एकम 7/y फिर से वही मिल जाएगा, माइनस 2/x है तो 2 गुणे 1/x लिख लेंगे, तो भी आपका 2 एकम 2/x वही मिल जाएगा, और बराबर 5। ये केवल समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं ऐसे। अब देखिए 7 गुणे 1/y की जगह हम क्या माने हैं, a, तो 1/y की जगह a रख देंगे, तो ये आपका 7 हो गया।
फिर माइनस 2 गुणे 1/x की जगह हम क्या माने हैं, b माने हैं, तो ये आपका b हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 5। अब इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। अब ऐसे इसको देखिए 8/y है ना, तो इसको हम 8 गुणे 1/y लिख सकते हैं, और प्लस 7/x है तो 7 गुणे 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 7 में 1 का गुणा करेंगे तो 7 एकम 7/x हो जाएगा, फिर वही मिल जाएगा, यानी कि मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो देखिए 8 गुणे 1/y की जगह हम माने a, तो a हो जाएगा, प्लस 7 गुणे 1/x की जगह क्या माने हैं b, तो ये b हो जाएगा, बराबर 15। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आपका, वो अब रैखिक समीकरण में बदल गया। अब इसको हल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए विलोपन विधि से हल करना हो तो क्या करेंगे, देखिए अगर यहाँ 7 का गुणा कर दें तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 का गुणा करना है। और अगर यहाँ हम 2 का गुणा कर दें तो 2 सते 14, यानी कि b का गुणांक दोनों बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 7 का और समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे। तो देखिए समीकरण 1 में जब 7 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 49 से माइनस 14 भी बराबर 35, और समीकरण 2 में जब 2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 16 प्लस 14 भी बराबर 30। अब देखिए ये दोनों बराबर भी है और प्लस में माइनस में भी है, तो चिन्ह बदलेंगे नहीं, तो ये आपका प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ देखिए 49 से और 16 दोनों प्लस में है, तो ये आपका हो जाएगा 65a, जोड़ देंगे तो, और 35 और 30 दोनों प्लस में, ये भी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 65। अब देखिए 65 से 65 एक बार में कट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा a बराबर 1। अब इस a का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। अब देखिए समीकरण 1 में रखेंगे तो सबसे पहले समीकरण 1 नोट करेंगे। अब यहाँ देखिए 7 गुणे a का मान 1 है, माइनस 2b बराबर 5। अब 7 एकम 7 माइनस 2b बराबर 5, माइनस 2b दूसरी तरफ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा, और प्लस 5 को दूसरी तरफ लाएंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे 2 बराबर 2b, 2 से 2 एक बार में कट गया, तो आपको b बराबर कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए हमको a और b का मान नहीं निकालना है, x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, हम जो माने थे उसमें मान रखेंगे। तो हम माने थे 1/y बराबर a, तो 1/y बराबर a की जगह क्या रखेंगे, 1/1 तो कर ही सकते हैं। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो y में 1 का होगा तो y, और 1 में 1 का होगा तो 1, तो इस तरह से y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए पहला जो माने थे उसमें रखे हैं तो y मिला है, और दूसरा माने थे हम 1/x बराबर b, तो 1/x बराबर b की जगह 1 मिला है तो 1 रखेंगे, तो बटा 1 तो करना ही पड़ेगा, तभी तिर्यक गुणा कर पाएंगे। तो x में 1 का गुणा होगा x, और 1 में 1 का होगा तो 1। तो देखिए इस तरह से x का मान कितना आ गया, 1, और y का मान कितना आ गया, 1। यही आपका आंसर होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी पहले रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये जो दिया है आपका मान लेंगे 1/x बराबर कितना, a, और उसके बाद 1/y बराबर कितना मान लेंगे, b मान लेंगे। अब इसको इसमें क्या करेंगे, रखेंगे। तो देखिए जब रखेंगे लिख करके, तो 1/x की जगह a है, तो ये आपका a हो जाएगा, प्लस 1/y की जगह हम माने b, तो ये आपका b हो जाएगा, बराबर 1/ कितना हो जाएगा, 24। अब देखिए इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। अगर चाहे तो आगे भी लॉसा लेके हल कर सकते हैं, लेकिन इसको ही समीकरण 1 बना ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए ये जो दिया है आपका 2/x प्लस 1/y बराबर 1/8। अब यहाँ ध्यान दीजिए 2/x है तो 2 गुणे 1/x लिख ही सकते हैं, प्लस 1/y ऐसे ही रहने दीजिए, और 1/8। अब देखिए मान रखने में आसानी हो जाएगी, तो 2 गुणे 1/x की जगह हम क्या माने थे, a, तो ये 2a हो जाएगा, प्लस 1/y की जगह माने थे b, तो ये आपका b हो गया, बराबर 1/8। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को लेके क्या करेंगे, हल करेंगे। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे विलोपन विधि से, तो समीकरण 1 नोट कर लेंगे और समीकरण 2 नोट कर लेंगे। अब यहाँ देखिए b दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस या दोनों माइनस में होता है, चिन्ह बदलेंगे। तो ये आपका देखिए पहले ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, b से b कट जाएगा। अब देखिए 1a से 2a घटाना है,
तो माइनस में ए आएगा। और यहाँ देखिए 1/24 से घटाना है 1/8 को। अब इसको अगर आगे हल करें तो माइनस में ए बराबर 24, 8 का लसा 24 होगा। 24 से 24 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1। और माइनस 8 से 24 3 बार में कटेगा, 3 एकम कितना होगा 3। अब देखिए माइनस में ए बराबर 1 से 3 घटाएंगे तो -2 और बटे 24। माइनस से माइनस आपका कट गया और 2 एकम 2, 2 से 12 बार में 24। तो इस तरह से आपका आ गया ए बराबर 1 बटे कितना 12। ये आपका ए का मान मिला है। अब क्या करेंगे, इसी ए के मान को क्या करेंगे समीकरण 1 में रखेंगे तो बी मिलेगा। तो देखिए ए का मान रखेंगे 1/12 प्लस बी बराबर 1/24। बी का मान निकालना है तो ये दूसरी तरफ जाएगा, तो आपका प्लस में था तो -1/12 हो जाएगा। अब इसका लॉसा लेंगे तो कितना आएगा 24। 24 से 24 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 1 में तो 1। और 12 से 24 दो बार में कटेगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2। अब आगे हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा b बराबर 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 और बटे 24। तो ये आपका b का मान हो गया। लेकिन हमको a और b का मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है x और y का मान। तो जो माने थे उसमें अब रखेंगे। अब देखिए माने थे 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर आपका ए का मान मिला है 1/12, तो 1/12 रख दिए। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स में 1 का गुणा होगा तो यक्स, और 12 में 1 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12। तो देखिए इस तरह आपका यक्स का मान कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए इसके बाद माना गया था 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर b का मान हमको मिला है माइनस में 1/24। तो तिर्यक गुणा कर लें तो y का -1 में करेंगे तो -y, और 24 में 1 का गुणा करेंगे तो 24, या माइनस उधर चला जाएगा तो आपका हो जाएगा y बराबर -24। तो इस तरह से आपका x 12 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा -24। अब देखिए अगला क्वेश्चन उसी टाइप का दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसमें भी मानना पड़ेगा। तो मान लेंगे 1/x बराबर a, और जो 1/y दिख रहा है 1/y बराबर क्या मान लेंगे b। अब 1/x की जगह a और 1/y की जगह b रखेंगे। तो देखिए आपका पहले तो ये नोट कर लेंगे। अब देखिए इसको हम 1/2 गुणे 1/x लिख सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 मिल जाएगा, 2 में x का गुणा करेंगे तो 2x। ऐसे ही 1/3y है तो 1/3 गुणे 1y लिखा जा सकता है। 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, और 3 में y का गुणा करेंगे 3y बराबर 2। ऐसे क्यों रखा गया है, क्योंकि आप आसानी से मान रख लें। अब देखिए ये 1/2 गुणे 1/x की जगह हम कितना रखेंगे a रखेंगे, प्लस 1/3 गुणे 1/y की जगह हम कितना रख लेंगे b रख लेंगे बराबर 2। अब इसको थोड़ा हल कर लें तो a में 1 का गुणा होगा a/2, प्लस b में 1 का गुणा होगा तो b/3 बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसको क्या करते हैं लॉसा लेके और थोड़ा हल कर लेते हैं। तो 2 3 का लॉसा 6 होगा, 2 से 6 3 बार में कटेगा, 3 में 1 का गुणा होगा तो 3a, प्लस 3 से 6 2 बार में कटेगा, 2 का गुणा b में होगा तो 2b बराबर आपका 2/1 कर लीजिए। अब इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो आपका 3a प्लस 2b हो जाएगा, और 6 में 2 का करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा। ये बना लीजिए समीकरण 1। इसी तरह दूसरे समीकरण को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 1/3 गुणे इसको 1/x लिख देते हैं, क्योंकि 1 में 1 का गुणा होगा 1 आएगा, 3 में x का गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, प्लस ऐसे ही 1/2 गुणे 1/y हो गया बराबर 13/6। अब ध्यान दीजिए 1/3 गुणे 1/x की जगह तो a रख सकते हैं ना, तो a रख दीजिए, प्लस 1/2 गुणे 1/y की जगह क्या रख सकते हैं b, तो यहाँ b रख दिए बराबर 13 कितना हो गया 6। अब इसको हल करेंगे तो a में 1 का गुणा होगा तो a/3, प्लस b में 1 का होगा तो b/ कितना हो जाएगा 2 बराबर 13 कितना हो जाएगा 6। अब इसका लॉसा लें तो 3 2 का लॉसा 6 ही आएगा, 3 से 6 2 बार में कटेगा तो 2 का a में होगा तो 2a, प्लस 2 से 6 3 बार में कटेगा, 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b बराबर 13/6 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 6 से 6 कट जाएगा। ऐसे कब करते हैं जब बराबर के दोनों तरफ एक भिन्न हो तभी करते हैं।
या तिर्यक गुणा करेंगे तो भी आप 6 से 6 काट सकते हैं। अब देखिए बचेगा आपका 2a प्लस 3b बराबर 13। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। लेकिन या तो a का गुणांक या तो b का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो देखिए समीकरण 1 में क्या कर लेंगे, 3 का गुणा कर लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। यानी कि समीकरण 1 में 3 का और समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे। अब देखिए जब गुणा करेंगे समीकरण 1 में 3 का तो 3 में 3 का होगा 9a, 3 में 2 का होगा तो 6b, और 3 में 12 का होगा तो ये आपका आ जाएगा 36। अब इसके बाद समीकरण 2 में 2 का गुणा करना था, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4a, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6b, और 2 का 13 में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26। अगर इसको हम यहीं घटा लें, क्योंकि देखिए दोनों प्लस में है तो चिन्ह बदलना ही पड़ेगा, तो ये प्लस में है तो माइनस कर दें, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस, तो 6b से 6b कट जाएगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। 9a से 4a घटाएंगे तो 5a बचेगा, और 36 में से 26 घटाएंगे तो 10 बचेगा। 5 से 10 दो बार में कट गया, तो आपका a बराबर कितना मिल गया 2। अब क्या करेंगे, a का मान रख लेते हैं समीकरण 1 में तो b मिल जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 में जब मान रखेंगे a का तो आपका 3 गुणे a की जगह कितना था 2 मिला था, प्लस 2b बराबर 12। यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 प्लस 2b बराबर 12, प्लस 6 दूसरी तरफ जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 6 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6 बचेगा, और 2 से 6 कितनी बार में कटेगा 3 बार में। तो इस तरह से आपका b बराबर मिल गया 3। तो a हो गया 2, b मिल गया 3, लेकिन हमको a b का मान नहीं निकालना है, x y का मान निकालना है। तो अब क्या करेंगे, जो माने थे उसमें मान रखेंगे। तो हम माने थे 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a का मान कितना है 2 है, तो 2 रखेंगे, बटा 1 करके तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो 2 में x का होगा 2x, 1 में 1 का होगा 1, x निकालना, ये गुणे में है तो इधर जाएगा बटे में, तो x बराबर आपका मिल जाएगा 1/2। अब देखिए 1/y बराबर b माने थे, तो 1/y बराबर b का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे, क्योंकि 3 मिला था, बटा 1 करके तिर्यक गुणा, तो 3 में y का 3y बराबर 1 में 1 का 1 होगा। y का मान निकालना, ये गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो ये हो गया आपका x का मान और y का मान। अब देखिए पांचवें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 7, और दूसरा समीकरण है 1/x प्लस वाई माइनस 1/x माइनस वाई बराबर 1। तो क्या करना है, हमको ऐसा मानना है जिससे दोनों हल जाए। तो देखिए दोनों में 1/x प्लस वाई है और दोनों में 1/x माइनस वाई है, तो मान लेंगे कि 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b। यहाँ देखिए हम हर बार a मान रहे हैं, b मान रहे हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन में है वो नहीं माना जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, मानने के बाद मान रखेंगे, तो 1/x प्लस वाई की जगह a माने हैं तो ये पूरा का पूरा a हो गया, प्लस 1/x माइनस वाई की जगह हम b माने हैं तो ये आपका b हो गया, बराबर कितना हो गया 7। देखिए ये आपका बन गया समीकरण 1। ऐसे ही जो दूसरा समीकरण दिया हुआ था, तो 1/x प्लस वाई है तो इसकी जगह a रख सकते हैं क्योंकि माना गया है, और माइनस 1/x माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे b बराबर 1। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को आसानी से हल करके a और b का मान निकाल सकते हैं। तो पहले a और b का मान निकालेंगे। तो देखिए आपका समीकरण 1 और 2 नोट कर लेंगे, चिन्ह तो बदलेंगे ही नहीं क्योंकि ये प्लस एक माइनस में दिया हुआ है, तो प्लस बी माइनस बी कट जाएगा। देखिए 1a और 1a, ये आपका हो गया 2a, 7 और 1 कितना हो गया 8, 2 से 8 4 बार में कट जाएगा, तो a बराबर आपका मिल जाएगा 4, ये a मिल गया। अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए जब मान रखेंगे तो समीकरण 1 नोट करेंगे। अब a का मान है 4, तो 4 प्लस b बराबर 7, b बराबर 7 प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, तो इस तरह से b बराबर कितना मिल जाएगा 3। अब a मिल गया 4, b मिल गया 3, लेकिन x और y का मान निकालना है तो जो माने हैं पहले उसमें रखेंगे। अब देखिए माने थे 1/x प्लस वाई बराबर a, तो 1/x प्लस वाई बराबर जो a का मान है कितना है 4 है ना, तो 4 रख दीजिए और बटा 1 करके क्या करिए तिर्यक गुणा कर लीजिए।
तो ये आपका हो जाएगा 4 में x का होगा तो 4x, 4 में y का होगा तो 4y बराबर 1 एकम 1। समीकरण 1 और 2 पहले बना चुके हैं, इसको बना लेंगे समीकरण 3। अब देखिए 1/x माइनस वाई बराबर माने थे b, तो 1/x माइनस वाई बराबर b का मान मिला था 3, तो 3 रखेंगे और बटा 1 करके तिर्यक गुणा, तो 3 में x का गुणा होगा 3x माइनस 3 में y का गुणा होगा 3y बराबर 1 में 1 का होगा 1। ये आपका हो गया समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तभी x और y का मान निकलेगा। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए अगर इसमें हम 3 का गुणा कर दें, समीकरण 3 में 3 का, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, और समीकरण 4 में 4 का गुणा कर दें तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो ये तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा और समीकरण 4 में 4 का गुणा करेंगे। समीकरण 3 में 3 का गुणा करने पर आपको मिलेगा 12x प्लस 12y बराबर 3। दोनों पक्षों में गुणा करते हैं ये तो पता ही होगा। और समीकरण 4 में 4 का गुणा करने पर मिलेगा 12x माइनस 12y बराबर 4। अब देखिए यहीं इसको अगर हल कर दें तो ये 12y प्लस में और 12y माइनस में, ये तो दोनों कट जाएगा। 12x और 12x दोनों प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 24x, और 4 और 3 कितना होता है 7 होता है। तो x का मान निकालना, ये गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, यानी कि 7/24। तो ये आपका x का मान हो गया 7/24। अब x का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखकर y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए x का मान समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 आपका ये था, तो पहले नोट कर लेंगे। अब 4 गुणे x का मान 7/24 है, 7/24 प्लस 4y बराबर 1, 4 से 24 तो 6 बार में कट जाएगा, बचेगा 7/6 प्लस 4y बराबर 1। ये प्लस है दूसरी तरफ जाएगा आपका, तो हो जाएगा 1 माइनस 7/6, क्योंकि इधर प्लस में था। अब बटा 1 करके अगर लौसा लेके हल करें तो 6 का लौसा तो कितना होगा 6 होगा, और 1 से 6 6 बार में कटेगा, 6 कम 6 माइनस 6 से 6 1 बार में कटेगा, और 1 का 7 में होगा तो 7। इस तरह से 4y बराबर 6 में से 7 घटाएंगे -1/6। अब यहाँ देखिए 4 गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में, यानी कि 6 के पास जाएगा। तो इस तरह से y बराबर -1/4 छके कितना हो जाएगा 24। तो ये आपका y का मान हो जाएगा -1/24। तो x और y का मान निकालना था, तो x और y का मान निकल गया। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।